So hey guys, welcome to DMIU Academy. So welcome back to our clinical series episode number 5 जिसमें अपन अभी जनरल एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जनरल एग्जामिनेशन जो कि अपने डेली के प्रैक्टिस में सबसे पहली स्टेप रहती है जनरल एग्जामिनेशन। सो अपन वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी आप ओपीडी आईपीडी लेवल पे एक एज अ ऑब्जर्वर या फिर एज अ लर्नर इंटर्न जाते हो तब जनरल एग्जामिनेशन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अपन देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन अ कंप्लीट गाइड। ठीक है, व्हाई डू वी बिगिन विद द जनरल एग्जामिनेशन। अपन जनरल एग्जामिनेशन के साथ ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो जनरल एग्जामिनेशन गिव अस द फर्स्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन। जनरल एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जो अपने को फर्स्ट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग देती है अपने पेशेंट के कंडीशन की। सो इट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड द फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल फर्दर डायग्नोसिस। और ये जो है अपना ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट है और ये जो अपना ऑल जो डायग्नोसिस है आपका उसका बेस बिठाने वाला है। तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग वेदर द डिसीज एक्यूट क्रोनिक सिस्टम और लोकलाइज। इससे अपने को पता चलता है कि जो डिसीज हुआ है पेशेंट को वो एक्यूट है कि क्रोनिक है, सिस्टेमिक है कि लोकलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रायज स्पेशली इन द इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आयुर्वेदिक के हिसाब से देखते हैं तो इट कनेक्ट्स विद द लक्षणास लाइक वर्ण दैट इज अवर कलर, गति दैट इज अवर मूवमेंट एंड प्रकृति दैट इज अवर बॉडी टाइप। आयुर्वेदिकली अपन जनरल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, वर्ण देखते हैं, गति देखते हैं और प्रकृति देखते हैं। उसके बाद फॉर स्टूडेंट इट हेल्प ब्रिज गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल लर्निंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। क्लिनिकल रीजनिंग एंड थ्योरेटिकल लर्निंग दोनों में के बीच का गैप जो है वो भरने वाला है कौन, तो अपना जनरल एग्जामिनेशन। यस, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट है अपना वेयर एंड हाउ डू वी स्टार्ट। तो कहां से और कैसे स्टार्ट करना है ये अपन देखेंगे। तो पीजे मेहता एडवाइसेस। अभी पीजे मेहता ये एक जनरल एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी बेस्ट बुक है। मतलब मेरे टाइम में भी मैंने पीजे मेहता से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। उसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला। रेफरेंस बुक जो रहेगी आज की पीजे मेहता रहेगी। ऑल क्रेडिट्स गोज टू पीजे मेहता। तो पीजे मेहता की एक बेस्ट लाइन है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। वो मतलब है ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स द मोमेंट पेशेंट एंटर्स। पेशेंट जब अपने ओपीडी में एंटर करता है वहां से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम बोथ मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव दिस इज हाउ टू बिगिन। आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखने वाले कि अपन को शुरू कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली, इंश्योर अ काम प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। सबसे पहले पेशेंट को मैंने हर एक वीडियो में बताया कि कैसे ग्रीट करना है। नमस्ते, मैं एक बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, क्या मैं आपका एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। यस, विद काम एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। आयुर्वेदा, अभी इसमें आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है, आयुर्वेदिक साइंटिफिक रीजन बताने वाला। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सात्विक माइंड एंड रिस्पेक्टफुल फेस इज इंपॉर्टेंट बिफोर द डायग्नोसिस। एक अच्छा डायग्नोसिस होने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस होने के लिए सात्विक माइंड एंड रिस्पेक्टफुल स्पेस ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एज द पेशेंट वॉक्स इन ऑब्जर्व द पोस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड द गेट। एकदम पेशेंट एंटर होने के बाद अपने को क्या क्या उसको देखना है। एंटर होते होते आ रहा है एक पेशेंट है, मैं बैठा हूँ ओपीडी में। यस, कम। सो फर्स्टली सी हाउ द पेशेंट पोस्चर, बॉडी पोस्चर कैसा है। उसके बाद उसकी बॉडी की मूवमेंट कैसी, बॉडी मूवमेंट कैसी है, ज्यादा है कम है, वात दोष, यस, गति कैसी है उसकी। ठीक है, गेट कैसा है। फिर उसके बाद उसका आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदिक से कैसे करेंगे, चेष्टा, उसकी चेष्टा एक्टिविटी, गति मतलब उसकी मोबिलिटी कैसी है, ज्यादा है कम है। इट इंडिकेट्स द बल दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द वात दोष। ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, ये अपने बॉडी में बड़ा हुआ या फिर कम हुआ या फिर सामता में है, ये वात दोष जो है इसके बारे में बताता है। नोटिस देयर ब्रीदिंग पैटर्न, फेशियल एक्सप्रेशन। हर एक पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न फोकस करो, ब्रीद कैसे कर रहा है, फास्ट कर रहा है, कम कर रहा है। उसके बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स द प्राण, दैट इज प्राण वायु कैसे है उसका, ये क्या क्या दिखाता है अपने उसको, वर्ण कैसा है। एंड द एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन कैसे उसके, उसका इंद्रिय कैसे है, राइट। सबटल साइंस ऑफ, जैसे साइंस है कौन से एंजाइटी, फटीग, डिस्ट्रेस कुड पॉइंट टू द डीपर डिसीज दैट इज बोथ मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक में उसको अपन क्या कहेंगे, ओजशय कहेंगे। अगर वो डिप्रेस दिख रहा है, उसके मेंटल फटिंग दिख रही है आपको,
एंजाइटी में लग रहा है तो अपन उसको बोलेंगे कि यार इसका बल कम है, ओज कम है, राइट, ओज क्षय हो गया है। अब देखो क्रोनोलॉजिकल स्टेप इन जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स क्या क्या है? So this is the combined and logical stepwise general examination process derived from the PJ Mehta and Ayurvedic clinical thinking। अभी मैंने हर एक जगह पे जहां जहां मैंने पीजे मेहता से कंटेंट लिया है वहां वहां मैंने पीजे मेहता को क्रेडिट दे दिया है। अभी देखो सबसे पहले पेशेंट का देखेंगे अपन ब्यूल्ट एंड नरिशमेंट। ब्यूल्ट एंड नरिशमेंट में अपन क्या देखेंगे? ब्यूल्ट एंड नरिशमेंट में अपन देखेंगे पेशेंट ओबेज है, अंडर नरिश या फिर क्या क्या चीज है। ये अपन बीएमआई से देख सकते, दर्शन परीक्षा से देख सकते, इंस्पेक्शन से देख सकते। आयुर्वेदा में इसके इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? देह बल देख सकते हैं, राइट, उससे उसकी सारता पहचान सकते हैं, उसकी प्रकृति जो है बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ये पता लगा सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद हाइट और वेट, हाइट और वेट से क्या पता चलेगा अपने को कि उसकी हाइट कम ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, एबनॉर्मल प्रोपोर्शन में हाइट है। आयुर्वेद में उसको अपन किससे रिलेट करेंगे? तो उपचय उसका जो है, धातु का उपचय, चय उपचय, उसकी बॉडी की बिल्ड कैसी है ये अपन उससे पता लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना गेट या फिर पोस्चर। तो गेट पोस्चर से अपने को क्या पता चलेगा? एक तो पेशेंट चल कैसे रहा है, वो लिम्प करके चल रहा है, वो ड्रैग वन लेग मतलब ऐसा घिसकर चल रहा है, या फिर शो ट्रिमर्स उसके हाथ में कम है, पैर में कम है, कांप रहा है बंदा। आयुर्वेद इसके साथ एसोसिएट क्या करते हैं अपन? मैंने पहले बोला तुमको, वात दोष डिस्टर्बेंस है या फिर वात दोष का चलगुण जो है उसका बढ़ गया है, ये अपन इसके साथ कोरिलेट करते। देखो बच्चों कैसे मैं मॉडर्न एग्जामिनेशन के साथ आयुर्वेदिक कोरिलेट कर रहा हूँ। ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं आपके लिए इस क्लिनिकल सीरीज के लिए। हर एक जो स्टूडेंट मेरा आज ये लेक्चर देख रहा है वो एक फ्यूचर वैद्य अच्छा बनने वाला है, ये मैं अश्योरेंस से गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने खुद बना के ये नोट्स मतलब खुद पहले लेक्चर में पहले डिटेल में 2-3 घंटे प्रिपेयर करता हूँ, फिर आपको विद इन 15 to 20 मिनट्स में ये डिलीवर करता हूँ। और मेरा हमेशा से एक मतलब खुद से एक फीलिंग है कि प्रॉमिसेस जो होते हैं ना, मेरे प्रॉमिसेस वो कैसे होने चाहिए? तो वो अंडर प्रॉमिस होने चाहिए और ओवर डिलीवर होने चाहिए। चलो अभी बहुत हो गया, अभी अपन जाते हैं जनरल अपीयरेंस है फेशियल एक्सप्रेशन। तो जनरल अपीयरेंस फेशियल एक्सप्रेशन से अपन सोच सकते मतलब पता लगा सकते हैं कि इसका डिप्रेस लुक है, एंशियस आंखें है, या फिर उसकी फेशियल सिमेट्री में कुछ तो भी गड़बड़ है कि नहीं? इन आयुर्वेदा दिस लिंक्स, आयुर्वेदा में इसको मानस भाव कहते हैं, सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक वृत्ति है इसकी। उसके बाद सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज कुछ है, इंद्रिय की विकृति है, या फिर डिप्लेटेड विजुअलिटी है, जैसे ओज ओज ओक क्षय के लक्षण दिख रहे हैं, राइट। स्किन एंड कॉम्प्लेजन, स्किन एंड कॉम्प्लेजन में ऑब्जर्व पैलोर, पैलोर किधर देखेंगे, साइनोसिस किधर देखेंगे, इक्टेरस किधर देखेंगे, ये सब सिस्टम एग्जामिनेशन में अपन एक एक करके एक अभी जनरल एग्जामिनेशन है अपने सबको पता है पैलर किधर देखते हैं, व्हाट इज पैलर, व्हाट इज साइनोसिस, व्हाट इज इक्टरस, या फिर बॉडी में कुछ स्किन पे रैशेस है, ड्राइनेस है स्किन पे कहाँ पे। आयुर्वेद में अपन इसको कोरिलेट करते हैं वर्ण। वर्ण एक क्रुशियल साइन है, इज ऑफन यूज टू इवोल्युएट पित्त एंड रक्त दृष्टि। क्यों? क्योंकि पित्त दोष वर्ण प्राप्त करके देता है, भाजक पित्त रहता है स्किन में, अगर उसकी दृष्टि हो गई, या फिर रक्त वर्ण प्राप्त करके देता है बॉडी को। अपन देखते हैं ना, अपन बोलते हैं कि यार इसकी बॉडी का कलर ब्लैक हो चुका है, क्यों ब्लैक हुआ? समथिंग देयर इज रक्त दृष्टि। इफ देयर इज समथिंग वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन से क्या होता है? वेरिकोज वेन है तो उधर ब्लैकिश कलर की वेन्स हो जाती है, दैट इज रक्त दृष्टि। यस दैट इज रक्त दृष्टि। ओके। पल्स, पल्स पल्स में तो अनन्य साधारण महत्व है। आयुर्वेदा में पल्स का सबसे अनन्य साधारण महत्व है। रेडियल पल्स देखते हैं अपन, चेक पल्स में क्या देखेंगे उसका? मॉडर्न में रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, टेंशन देखेंगे। पर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में नाड़ी परीक्षा एक अष्टविध परीक्षा में नाड़ी परीक्षा योग रत्नाकर आचार्य जो है इन्होंने सबसे पहले उसका वर्णन किया है। नाड़ी मलमूत्र जीवा ऐसा बोला है। नाड़ी सबसे पहले क्यों बोला है? नाड़ी से अपन पूरा डिसीज भी मतलब पता लगा सकते हैं, नाड़ी से अपन उसकी क्रोनिसिटी भी पता लगा सकते हैं कि वो पेशेंट कितना साध्य साध्यत्व भी नाड़ी से पता लगा सकते हैं, इतना नाड़ी का महत्व है। ठीक है। डिटेक्ट करते हैं वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है बॉडी में, वात का बैलेंस कैसा है, गिव्स 3D पल्स, पित्त में शार्प पल्स आती है, कफ में हेवी या स्लो। नाड़ी परीक्षण का अलग से एक 2 दिन का वर्कशॉप रखेंगे, नाड़ी परीक्षण पूरा खत्म कर देंगे, ओनली एंड ओनली 2 डे वर्कशॉप। टेम्परेचर, मेजर बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कोरिलेट करते हैं अपन फीवर से। तो फीवर का टाइप कैसा है? फीवर कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, रिमिनेंट है। उसके बाद उष्ण, आयुर्वेदा में अपन इसको अगर रिलेट करें तो उष्ण गुण अगर बढ़ गया है तो उससे अपन ज्वर से कोरिलेट करते हैं।
शरीर मन संताप देह ज्वर है कि नहीं। तो ज्वर जो है फीवर मोस्टली लिंक टू द पित्त दृष्टि। बॉडी में जब पित्त बढ़ जाता है तब उष्णता बढ़ जाती है, तब पित्त की दृष्टि होती है। पित्त की संप्राप्ति अपन अलग से देखते हैं, एक एक डिसीज की संप्राप्ति अलग से लेने वाले हैं। तो स्टेट यू ना, अभी एक साथ नहीं लेंगे, सब एक एक बताएंगे, हल्लो हल्लो सबने नोट्स में नोट करना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, काउंट द ब्रीथ रेट, ब्रीथ रेट उसका काउंट करो। इसमें कुछ डिस्ट्रेस दिख रहा है, विजिंग साउंड दिख रहा है, एस्थमेटिक होगा। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल का यूज कर रहा है डायफ्राम के अलावा। दिस रिलेट्स टू द हेल्थ ऑफ प्राणव स्रोत, दैट इज रेस्पिरेटरी चैनल्स इन आयुर्वेद। तो इसको अपन किससे रिलेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी रेट से अपन देखते हैं कि प्राणव स्रोत कितना प्राकृत है, प्राणव स्रोत प्राकृत है कि नहीं है, राइट। उसके बाद ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अनदर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन इन द बेस्ट एंड मस्ट एग्जामिनेशन इन एवरी ओपीडी आईपीडी, ठीक है, इन जनरल एग्जामिनेशन। रिकॉर्डिंग सीटिंग, पहले सीटिंग में लो, लाइन पोजीशन में लो टू डिटेक्ट द पोस्चरल चेंजेस। अभी आयुर्वेदा डज नॉट डायरेक्टली मेंशन बीपी बट इट रिफ्लेक्ट्स व्यान वायु फॉर सर्कुलेशन। व्यान वायु पता है सबको, व्यान वायु का अगर दृष्टि हो तो बीपी बढ़ता कम होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड, पाल्पेट द सर्वाइकल एक्सिलरी इंग्वाइनल लिम्फ नोड फॉर स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। अगर कुछ हो, मतलब पेशेंट कुछ क्या बोलते हैं अपन, सिम्टम्स लेके आया है रिलेटेड टू दैट, देन यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसमें अपन लिम्फेडेनोपैथी देखते हैं, लिम्फ नोड सभी अपन पाल्पेट करके देखते हैं कि लिम्फ नोड बढ़ गए हैं कि कम हो गए। इसके लिए आपको नॉर्मल लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होते हैं, सर्वाइकल के लिम्फ नोड कहाँ है, इंग्वाइनल के कहाँ है, एक्सियल के कहाँ है, सब आप पाल्पेट करके देखना है। बढ़ गए हैं तो आपको पहले प्राकृत पता चले, फिर आपको विकृत पता चल जाएगा। इसको अपन आयुर्वेदा में ग्रंथि या फिर अर्बुद से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद एडिमा, डिहाइड्रेशन, शोध जिसको बोलते हैं अपन, लुकिंग फॉर एडिमा इन लेग्स, स्वेलिंग इन लेग्स, पेरी ऑर्बिटल एरिया, ड्राई म्यूकोजा, पुअर स्किन टर्गर, यह इस जगह पे अपन स्वेलिंग को देखते हैं। स्वेलिंग अपन अलग से लेने वाले इंफ्लेमेशन। इन आयुर्वेदा दिस रिलेट्स टू द शोध, तृष्णा या फिर क्लेद दृष्टि, ये सब अपन आयुर्वेदा में कोरिलेट कर सकते हैं। इस पे अपन अलग से लेक्चर लेने वाले, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद क्लबिंग, साइनोसिस, इक्टेरस पैलर, ये सब अपने को पता है। क्लबिंग साइन, शॉमर साइन देखते हैं अपन क्लबिंग में, जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें दिखता है मोस्टली साइनोसिस, ठीक है, रक्त दृष्टि सब। दिस साइंस आर वाइटल फॉर डिटेक्टिंग द सिस्टेमिक इश्यूज लाइक एनीमिया, लिवर फेलियर एंड कार्डियक डिसऑर्डर। ये अपन आराम से इससे अपन ये कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस। आयुर्वेद नोट्स दोज अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ, उसमें फिर क्या देखते हैं अपन, नख, नेत्र, जिह्वा, त्वक, इन रोगी परीक्षा देखते हैं, राइट। उसके बाद मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, चेक ओरिएंटेशन, उसकी मेमोरी चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिवनेस थ्रू प्रश्न परीक्षा। ये सब कैसे आएगा, प्रश्न परीक्षा से आएगा। आयुर्वेदा यूजेस मानसिक भाव टू डिटेक्ट इम्बैलेंस इन सत्व रज तम गुण। तो सत्व रज तम गुण उसके कैसे, या अपन प्रश्न परीक्षा से पूछ सकते हैं। सात्विक क्वेश्चन पूछो, राजसिक क्वेश्चन पूछो, उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो आप। प्रकृति, जो सबने अभी प्रकृति परीक्षण किया है तो उसमें आपको सबको पता है कैसे क्वेश्चन पूछने, राइट। अभी देखो आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन इन सिंपल वर्ड। अभी ये जो हमने पढ़ा है इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन करके दिखाता हूँ आपको कि जनरल एग्जामिनेशन इज हाउ इंपॉर्टेंट, वाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखेंगे, देखो अब वेल नरिश बॉडी होगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, गुड सारथा। और जिसकी सारथा अच्छी रहेगी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वो डिसीज तो क्या है, उसको दूर दूर से वायरस बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आ सकता पास। नॉर्मल एंड रिदमिक पल्स अगर होगी तो वात बैलेंस होगा। आप सोच रहे हो वेल नरिश बॉडी मतलब किधर गए, किधर गए, नरिशमेंट, यस यस यस। चलो, हेल्दी स्किन कलर, वर्ण क्या भरेंगे, बैलेंस्ड रक्त एंड पित्त, यस। उसके बाद काम मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस से क्या करेंगे अपन, सत्व, स्टेबल ओज, ओज सत्व स्टेबल मेंटल स्टेटस। उसके बाद स्वेलिंग या पफिनेस होगा तो कफोदृष्टि होगी, पॉसिबल शक्ति। देखो तीनों दोष की तो हो गए आपके पास। इनमें से कोई इम्बैलेंस होगा तो आप उधर अपना आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो कि इसके बॉडी में चलगुण बढ़ गया है, वात की दृष्टि है, इसके बॉडी में वर्ण कम ज्यादा हो गया, पित्त की दृष्टि, इसके बॉडी में स्वेलिंग आ गई, शोथ आ गए, कफ की दृष्टि। ये हो गई आपकी जनरल बेसिक जनरल एग्जामिनेशन। कंक्लूजन क्या है, वेयर वी स्टार्टेड एंड व्हाई, यस कंक्लूजन यही है ना, वेयर वी स्टार्टेड एंड व्हाई। वी बिगिन विद द क्लिनिकल इंटरेक्शन विद द जनरल एग्जामिनेशन बिकॉज इट ऑफर्स वाइटल क्लूज अबाउट द एंटर बॉडी विदाउट टचिंग इट। विदाउट टचिंग इट अपने को एंटर बॉडी को वाइटल क्लू मिल रहा है, और फिर उसके फर्दर अगर अपने एग्जामिनेशन किए
तो अपने को ओरिजिनल ओरिजिनल सब प्योर डायग्नोसिस हो जाएगा, राइट। एवरी ब्रीथ, जेस्चर, एक्सप्रेशन एंड स्किन टोन टेल्स अ स्टोरी। इवन अ नॉर्मल ब्रीथ, इवन अ नॉर्मल स्किन कलर, उसका पेशेंट का एक्सप्रेशन, उसका पेशेंट का बॉडी टोन, ये सब अपने को एक स्टोरी अलग से टेल करता है, एक डिसीज अलग से प्रोग्नोसिस के लिए बढ़ता है, ठीक है। इवन द बेस्ट डायग्नोसिस फेल्स विदाउट गुड ऑब्जर्वेशन। ये आज की अपनी पहली सीख है कि इवन अ बेस्ट डायग्नोसिस इज फेल विदाउट अ गुड ऑब्जर्वेशन। अगर आपका गुड ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ तो बेस्ट से बेस्ट डायग्नोसिस भी फेल है। ये किसने कहा है? अपने डॉक्टर पीजे मेहता सर ने। देखो, आयुर्वेदा रिमाइंड्स अस दर्शनमेव रोगस्य आरंभ भवति, राइट। दर्शन जो है, दर्शन परीक्षा, ये रोगस्य आरंभ भवति, मतलब यहाँ से अपने को रोग की संप्राप्ति की शुरुआत दर्शन परीक्षा से ही होगी। रोग की संप्राप्ति अगर समझनी है तो दर्शन परीक्षा सबसे पहले पक्का करो। जनरल एग्जामिनेशन का पक्का करो, ज्यादा से ज्यादा जनरल एग्जामिनेशन आप करो। जनरल एग्जामिनेशन की फाइल अपनी अपनी बनाओ, नोटबुक बनाओ। हर एक पेशेंट जो देख रहे हो उसको हर एक पेशेंट के हर एक जनरल एग्जामिनेशन करो। जनरल एग्जामिनेशन जिनके पक्के होते हैं उनके प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस भी पक्का हो जाता है। दिस इज वेयर द ट्रू क्लिनिकल स्किल्स बिगेन। यस, चलो ये हो गया अपना आज का जनरल एग्जामिनेशन का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। रीच आयुर्वेदा टू ईच, ये अपने टीम का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक स्लोगन है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने वैद्य तैयार करने, अपने को सबको ये बेसिक से सिखाना है। ये सीरीज जो है ना, ये स्टेपिंग स्टोन है गाइस। ये अपने को एक एक माइलस्टोन अपन टिक कर रहे हैं, रोज एक एक लेक्चर बना के डाल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी कभी लेक्चर मिस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, पर ये सीरीज में ही देखना है। अचानक से ये वीडियो देखा होगा तो एपिसोड नंबर 1 पे जाओ, एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट करो, 2 कंप्लीट करो, 3 करो, 4 करो और 5 पे आओ, और ये वीडियो देखो और कल 6 का देखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलती से मैं बिजी हो जाऊं या मुझे वीडियो नहीं डालते हैं, पर अपनी स्ट्रिक नहीं टूटेगी। साल भर में पूरी वीडियो डालता रहूंगा और पूरा का पूरा आयुर्वेद का क्लिनिकल नॉलेज, आयुर्वेद मॉडर्न सब एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिसीज, फार्मैक, पैथो, मेडिसिन सब सिखाने वाला हूँ। बस आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम गाइस। जय आयुर्वेद।